तो देवताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई उपाय ऐसा आप करो कि जिससे ये जो झगड़ा हमारा दानवों का है ये या तो समाप्त हो जाए या फिर हम लोगों की विजय हो जाए, कुछ आप करो। तो भगवान के कृत्य तो बड़े विचित्र हैं ना। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको या तो शांति मिल जाए या विजय मिल जाए तो सत्य कार्यार्थ गौरवे। सत्य शब्द ये निश्चयात्मक है कि अगर आप निश्चय पूर्वक ये चाहते हैं कि आपका काम बन जाए, गौरवशाली काम आपका सिद्ध हो जाए, तो संधिर तत्र विधीयताम, जा करके संधि कर लो। अभी आपको कल का प्रसंग बता रहे हैं दूसरे आचार्य के मत से, तृतीय अभिमथनम, आपको समुद्र मंथन की कथा नहीं बताई गई थी। तो हम सब कथाओं को तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो आचार्यों ने जिन कथाओं को कहा है उसको बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो भगवान ने कहा जब कि जाकर के संधि कर लो, तो सुनते ही देवताओं को लगा कि संधि करने का मतलब यह है कि जाकर के अपनी कमजोरी उनके सामने प्रकट करें कि हम तो कमजोर हैं। कहा महाराज ये शिक्षा क्या दे रहे हो? कहा मैंने पहले ही कहा कि अगर चाहते हो अपना कल्याण तब निश्चित रूप से बिना संधि के आपका काम नहीं बनेगा। तो कहा अगर हम संधि कर भी लें तो संधि करके क्या करेंगे? कहा आप लोग समुद्र का विलोडन करो। तो ये भौतिक कथा तो समुद्र को विलोडन की है, आध्यात्मिक कथा है आत्म विलोडन की। जब आप अपनी अंतरात्मा को टटोलोगे, आभ्यंतर झांकोगे, तो सारी गंदगी आपकी अपनी नजर आएगी कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया को, और जो दिल झांकाया अपना तो मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए समुद्र के विलोडन में सबसे पहले बुराई माने विष ही निकला था। तो अपने विष को निकालो, अपनी बुराई को निकालो। तो कहा कि देखो आप लोग संधि जाकर करके करो, समुद्र का विलोडन करो। और समुद्र का विलोडन करते वक्त जब आपको उसमें से रत्न निकलने लगे, तो भागवत ने 9 रत्नों को बताया है, अन्य पुराणों में 14 रत्नों की बात आती है। कहा किसी भी रत्न विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए आप लोग लड़ाई मत करना कि हमें ही चाहिए। असुर लोग जिसकी आकांक्षा करें उसको उनको ले जाने देना। अंत में कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। कहा अंत में उससे निकलेगा अमृत, न मृता अमृता इत्यर्थ। कहा देखो इस संधि का जो परिणाम होगा तो वो प्रायः ते श्रम भाजना, वो तुम्हारा जो प्रतिपक्ष है वो केवल श्रम का भाजन होगा, परिश्रम करेगा लेकिन फल उसको उतना नहीं मिलेगा। फल के भागी आप लोग होंगे। और संधि के बारे में बताया कि वो संधि होगी कैसी? कहा अहि मूसक यू, जैसे एक अहिमाने सांप ने मूस से संधि कर लिया था। मतलब बताओ कहीं सांप की और मूस की संधि होती है? कभी देखा है आपने? लेकिन विपत्ति में लोग देहातों में कहते हैं भैया गर्ज पर गधाओं को मामा कहा जाता है। उसी प्रकार की संधि अहिमूसक के बीच हुई थी। एक बार की घटना है, एक मदारी जो है, जो सांप का अपना नृत्य दिखाते हैं, वो आया और एक पिटारी में ही सांप को लोग रखते हैं, बांस की पिटारी रहती है। तो जब सांप को निकालना होता है तब तो पूरी पिटारी खोल के सांप को निकाल देते हैं, लेकिन जब उसमें अंदर डालना होता है तो पूरी पिटारी में अगर चाहो खोल करके सांप को बैठाओ तो बैठेगा नहीं। वो थोड़ा सा उसमें हल्का सा गैप करके और उसकी मुंडली पकड़ के डाल देते हैं, वो समझता है बिल उसी में घुस जाए।
ठीक इसी प्रकार से वो अपना सर्प का नृत्य दिखा रहा था। दैववशात पिटारी वो ढंग से बंद नहीं किया था, हल्की सी खुली थी और उसमें एक दौड़ता हुआ चूहा आया और वो भी बिलाई मान करके या वैसे घुस गया और जब खुरखुराहट हुई तो वो बंद हो गई। जब बंद हो गई तो देखिए, जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तो बुद्धि काम नहीं करती है। लोह की जाली को काटने वाला वो चूहा ये भूल गया कि पिटारी काठ की है, मैं काट सकता हूं, विस्मृत हो गया और भय से अपना उसी में फंसा हुआ है। और जब ये क्रीड़ा नृत्य सर्प का खत्म हुआ, उस मदारी ने सांप को लिया और हल्की सी पिटारी को खोल करके उसी में डाला और सांप जब वहां पहुंचा देखा तो उसका आहार, उसका चूहा वहां था। लेकिन उसने अपने लोभ को संवरण किया। उसने सोचा कि अगर इसको खा जाएंगे तो जीवन पर्यंत इसी पिटारी में रह जाएंगे। रही मन लोभ न कीजिए, अरे लोभ पाप कर मूल। तो उसने लोभ का संवरण किया कि अब थोड़ी देर के लिए भूख बर्दाश्त करो, तो हो सकता है कि इस जीवन से, जो नारकी जीवन पिटारी का है, इससे छुटकारा मिल जाए। मूसक से कहा कि देखो भैया मित्र, उसने कहा कि भैया हम तुम्हारे कब के मित्र, आज तुम मित्र का संबोधन दे रहे हो, हमको बात कुछ समझ में नहीं आती है, हमको देखते तुम निगल जाते थे। तो कहा कि हमारी तुम्हारी मित्रता सामयिक है, क्योंकि पिटारी मेरे लिए भी बाधक है और तुम्हारे लिए भी बाधक है। लेकिन तुम पिटारी को काट सकते हो। जैसे हनुमान जी सर्व समर्थमान थे न, लेकिन उनको कार्य बताना पड़ता था। जब कहा गया कि कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, तो कनक भूधराकार शरीरा। तो वैसे ही जब मूस राज को बताया गया कि भैया देखो तुम तो पिटारी को काट सकते हो, तब उन्होंने कहा काट तो सकते हैं, लेकिन काटूंगा मैं, लाभ तुम लोगे। अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, हर व्यक्ति को स्मरण आता है, नीति भी उसको स्मरण आ रही है कि न विश्व से पूर्व विरोधी, अपने पूर्व विरोधी का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इनके साथ संधि का कोई अर्थ नहीं है। कहा मैं इधर पिटारी काटने लगूं और तुम निगल जाओ। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम तुम जब मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं तो हम तुमको निगलेंगे नहीं। लेकिन हुआ वही, और जैसे ही पिटारी को उसने काटा, सर्प ने उसको निगला और निगलने के बाद निकल गया। बोले आनंद कंद भगवान कृष्ण। तो भगवान ने यही दिशा निर्देश दिया कि अरे मूसक यूं जैसे सांप और उस चूहे की संधि हुई थी, वैसे आपकी संधि जो है वो होगी। समझा दिया। संधि के लिए देवता लोग जब पहुंचे बलि के दरबार में, बलि ने देखा कि देवता लोग आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि दुश्मन को उच्च आसन देना चाहिए, तो देवताओं को पहुंचते बलि ने सारी व्यवस्था बढ़िया किया। इन लोगों ने जाकर के अपने मन की बात रखी। तो एक बार तो संधि के प्रस्ताव को असुरों ने रिफ्यूज कर दिया। कहा हमको अमृत की क्या आवश्यकता है, हमारे गुरु शुक्राचार्य जी तो अमृत संजीवनी विद्या जानते हैं।
लिक्विड से काम नहीं, हमारे यहाँ तो अक्षर से काम चल जाता है। विद्या तो अक्षरमयी है ना। तो हमारे यहाँ तो न छड़ा अक्षरा ब्रह्म। हमारे गुरु जी इतने ब्रह्म ज्ञानी हैं कि अगर हम लोगों पर कोई आघात आता है तो उसको जो है अपना अपने ज्ञान से दूर कर देते हैं। हमको जाकर के समुद्र विलोन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब देवताओं ने समझाया कि वयम कश्यपदायादः, अरे क्यों झगड़ा हम लोग बराबर करें, हैं? एक ही पिता की दोनों संतानें हैं, आओ समुद्र का विलोडन करेंगे, उसमें भगवान बताएं अमृत मिलेगा। तो आपके गुरु जी आपको अमृत देते हैं, हमारे गुरु जी तो नाराज होकर चले गए, अमृत के कहा जहरो ना मिलवाएंगे। तो जब इसमें अमृत मिलेगा तो आप भी पी लीजिएगा, हम भी पी लेंगे, और फिर जब अमर हो जाएंगे तो लड़ाई भी होगी तो नुकसान नहीं होगा। कहते ना कि जाका प्रभु दारुण दुगुद चाहे इसको मान लीजिए, और चाहे जो गुरुओं पर विश्वास नहीं करेगा, भाई तुम्हारे गुरु में सामर्थ्य थी, तुमको मृत संजीवनी विद्या पर अगर इतना बड़ा तुमको बल था तो क्या कर जो संधि करने की। लेकिन नहीं,